वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम स्कूल में और अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ों को एक बार फास्ट पेस पे देखेंगे। स्कूल से रिलेटेड और सारे वीडियोस हैं जिनमें स्कूल से रिलेटेड सारी फंक्शनैलिटीज बताई गई हैं, बट बाकी की कुछ चीज़ें हैं जो अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं, वो हम इसके अंदर सारी एक साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है बैंक कैश। तो बैंक कैश का ऑप्शन जो आप ये देख रहे हैं, इसका लेना देना सिर्फ इस चीज़ से है कि अगर आप बैंक में कुछ डिपॉजिट करते हैं, बैंक से कुछ निकालते हैं पैसा, या एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जो कि स्कूल का बैंक अकाउंट है, तो उससे रिलेटेड आप इसके अंदर फंक्शनैलिटी करेंगे। जैसे विड्रॉ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अमाउंट डालना है, किस बैंक से आप विड्रॉ कर रहे हैं, क्या उसका इंस्ट्रूमेंट नंबर था, या मान लीजिए आपने एटीएम से पैसा निकाला डेबिट कार्ड से, तो उस केस में उसका एटीएम की स्लिप में एक नंबर होता है, उसका आपने डेट डाला, कुछ किस पर्पज से निकाला वो आपने नरेशन में डाला और सेव कर दिया। सेम ट्रांसफर है, किस बैंक से किस बैंक में ट्रांसफर किया। जब आप बैंक सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये बैलेंस भी बताएगा कितना अमाउंट ट्रांसफर किया, क्या नरेशन था ट्रांसफर करने के टाइम, जो भी एक यूटीआर नंबर या फिर जो एनईएफटी नंबर या जो भी ट्रांजेक्शन नंबर आता है वो आप यहाँ पे सेव कर देंगे। फिर आया डिपॉजिट। डिपॉजिट में डेफिनेटली आप कैश डिपॉजिट करेंगे, तो आप अमाउंट डालेंगे और बैंक सेलेक्ट करेंगे। और जब आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो डिपॉजिट के टाइम पे भी कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट नंबर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। जब आप कहीं पे जा करके बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको कुछ रिसिप्ट मिलती है जिससे वो डिपॉजिट हुआ है, तो उसको आप यहाँ पे उसका जो है नंबर यहाँ पे सेव कर देंगे और फाइनल आप नरेशन सेव कर देंगे किस लिए हुआ। तो ये काम था बैंक कैश। सिर्फ बैंक से कैश और कैश टू बैंक का जो भी ट्रांजेक्शन है वो सब यहाँ बुक कर सकते हैं। अगली एक्सपेंस पेमेंट। एक्सपेंस पेमेंट बहुत सिंपल है। इसके अंदर आप जो भी एक्सपेंस होता है आपके स्कूल में, आप उनके एक्सपेंस में या जो भी हेड है, किसी सप्लायर से रिलेटेड है, अमाउंट है, वो डाल के आप यहाँ पे एक्सपेंस बुक कर सकते हैं। बैंक में अगर आप कर रहे हैं, मान लीजिए आपने बैंक से पेमेंट किया उस एक्सपेंस का, तो आप बैंक डिटेल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रेडिट आपने किया है वो खर्चा, तो एक्सपेंस हेड और सप्लायर नेम डाल सकते हैं, तो उस एक्सपेंस वो सप्लायर में क्रेडिट में बुक हो जाएगा और बाद में आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से पेमेंट है, जो भी सप्लायर्स आपके हैं जिनका कोई पेमेंट ड्यू है तो वो दिखाएगा, जैसे यहाँ दिखा रहा है। अगर उस सप्लायर को आपने एडवांस दे रखा है तो एडवांस भी दिखाएगा। तो इस तरह सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। आप उसका पेमेंट कैश से या बैंक से दोनों तरह से कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सपेंस पेमेंट। बिल्कुल सिंपल है। इसकी जितनी अकाउंटिंग सिस्टम है उनमें कहीं डेबिट क्रेडिट आपसे ये नहीं पूछेगा। इसके बाद आपका मास्टर्स आता है। मास्टर्स में आप सप्लायर्स क्रिएट कर सकते हैं। आपके कुछ अगर आइटम वगैरह आप स्कूल में डील कर रहे हैं जो रखना चाह रहे हैं, या स्कूल से रिलेटेड भी कुछ हो सकती है इन्वेंट्री आपकी, तो उसके लिए आप प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप ग्रुप और लेजर क्रिएट कर सकते हैं जो कि अकाउंट से संबंधित है। नॉर्मली जितने लेजर हैं वो डिफॉल्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं, जो ग्रुप्स हैं वो भी ऑटोमेटिक इसके अंदर क्रिएट हो जाते हैं। आपने कुछ परचेज किया है तो परचेज की इनपुट आपको करनी है, तो उसके लिए परचेज ऑप्शन दिया हुआ है। आप स्कूल के लिए जो भी परचेजेस करते हैं तो वो सारी परचेजेस यहाँ पे चढ़ जाएंगी। एक तो हो गया एक्सपेंस और एक हो गया परचेज। एक्सपेंस मतलब जो आप खर्चे करते हैं, परचेज मतलब आप कुछ अगर सामान लेके आते हैं स्कूल के कंजम्पशन के लिए, तो वो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। इसके बाद आता है अदर इनकम। अदर इनकम बड़ा सिंपल है। इसके अंदर कुछ ऐसी इनकम होती है जो स्कूल में आती है, जैसे कोई आपको कोई डोनेशन आ रहा है या कोई इस तरह की चीज़ आ रही है, तो वो आप यहाँ से अदर इनकम से ऐड कर सकते हैं। बाकी जितनी इनकम स्कूल की होती है वो फीस से होती है, जो कि फीस मॉड्यूल में पूरा का पूरा बताया गया है। इसके बाद लास्ट आता है जर्नल। जर्नल फ्रेंड्स, इसके अंदर सिंपल सिस्टम है। जो लोग अकाउंटिंग जानते हैं वो जानते हैं डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट जो भी इसके अंदर करना हो, अमाउंट और नरेशन डाल करके वो यहाँ से किया जा सकता है। और जो अकाउंटिंग जानता है वो डेबिट और किसको क्रेडिट करना है वो इजीली समझ पाता है। तो नॉर्मली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट फाइनली जब आपका फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है स्कूल का, तो उस समय इसकी जरूरत पड़ सकती है। और आखिरी ऑप्शन है इसके अंदर पेरोल। अगर आप अपने स्टाफ का पेरोल जनरेट करना चाहते हैं, स्टाफ की अटेंडेंस मार्क करना चाहते हैं, लीव इनपुट करना चाहते हैं, सैलरी पेमेंट करना चाहते हैं, सैलरी जनरेट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से इजीली हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है अपने अकाउंट का, जो भी यूज़ कर रहा है, तो ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड डाल करके आप पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर एक ई वॉलेट का ऑप्शन होता है। ई वॉलेट का ऑप्शन में बेसिकली आपको हमारे तरफ से मिलता है 1000 रुपीज़ का क्रेडिट बैलेंस। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो बेसिक सब्सक्रिप्शन है उस सब्सक्रिप्शन में 250 स्टूडेंट्स कवर्ड होते हैं। 250 से ऊपर जितने स्टूडेंट्स हैं उनका 8 रुपीज़ पर स्टूडेंट पर एनम चार्ज होता है। तो आपका काम ना रुके, 250 से ऊपर होने के बाद तो 1000 रुपीज़ का क्रेडिट बैलेंस दिया गया है, जो कि 125 बच्चों की एंट्री उससे आसानी से हो सकती है। तो इसके अंदर आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर ये कि वॉलेट है,
क्योंकि आपका रिकरिंग जो भी इसके अंदर खर्चा है बच्चों वाला, उसके लिए आप इसके अंदर कैश फंड ऐड कर सकते हो, तो वो कैश बैलेंस में चला जाता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें, और आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो उससे रिलेटेड जितने ये वीडियोस हैं, जो भी ये वीडियो है, ये करंट वीडियो भी आपको यहाँ पे नीचे हेल्प में मिलेगा, और हेल्प में जा करके आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, और इजीली सॉफ्टवेयर जिस समय आप यूज कर रहे हैं उस समय भी आप उसको रेफर कर सकते हैं। कभी भी आपको कोई दिक्कत आती है कोई चीज समझने में, तो वो रेफर करना वहां से बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा यहाँ आपको हमेशा सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड पे इसमें ये सारी चीजें दिखेंगी, और ये सारी चीजें डायनेमिक है, ऐसा नहीं है कि बाकी स्टाफ को भी दिखेंगी। तो राइट्स आप किस तरह से बना सकते हो उसके लिए एक अलग वीडियो है जिसके अंदर टूल सारे बताए गए हैं, यूजर क्रिएट करना बताया गया है, तो उसके थ्रू आप बहुत इजीली इसको डिसेबल कर सकते हो। उसके अंदर आप इस चीज का राइट नहीं दोगे तो ये जितने पैनल दिख रहे हैं ये आपका जो स्टाफ है उसको कभी भी नहीं दिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।